आज के इस कंपटीशन भरे ज़माने में जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए लोग कई प्रकार के कोर्स करते हैं ताकि उनको किसी ना किसी तरह का कोई रोज़गार मिल सके। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि सभी को जॉब मिल जाती है, इसलिए कई लोग आज के इस समय में जॉब को पीछे छोड़कर अपना एक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वे अपने करियर को जल्द से जल्द बेहतर बनाना चाहते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो खुद के बिज़नेस से अच्छा और कोई काम ही नहीं है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। अगर आप खुद का बिज़नेस करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की जॉब के लिए भागना नहीं चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही बिज़नेस के बारे में जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आपको यह बिज़नेस करने के लिए किसी भी एजुकेशन नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप प्रॉपर्टी डीलर किस तरह बन सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और प्रॉपर्टी डीलर क्या है। और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इस प्रॉपर्टी डीलर बिज़नेस को छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी करते हैं। और इस बिज़नेस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी किसी से पीछे नहीं है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको चलिए विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है और प्रॉपर्टी डीलर किसे कहते हैं। प्रॉपर्टी डीलर उसे कहते हैं जो आदमी मकान, दुकान, ज़मीन ऐसी चीज़ों की बिक्री कराने या उसे किराए पर देने में मदद करता है। यानी वह किसी भी मकान, दुकान को किराए पर देने या उसको बेचने या खरीदने में इन चीज़ों में डील करवाता है। और प्रॉपर्टी डीलर ज़मीन बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम करता है। और इस काम के बदले में प्रॉपर्टी डीलर को उस काम के पैसे यानी कुछ कमीशन मिलता है और वह पैसे कुछ हज़ारों से लेकर कई लाखों तक भी हो सकता है। क्योंकि यह डील कितने रुपए का है या कितने की ज़मीन है इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉपर्टी डीलर किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दिलवाने में मदद करता है तो उसको आधे महीने से लेकर 2 महीने तक का किराया कमीशन के रूप में मिल सकता है। और प्रॉपर्टी डीलर दोनों तरफ से कमीशन लेता है, ज़मीन लेने वाले से भी और ज़मीन बेचने वाले से भी। और जितने में प्रॉपर्टी की डील हुई है उसका आधा से लेकर 2% तक का कमीशन मिल सकता है। और आज के समय में इसी काम के प्रॉपर्टी डीलर लाखों रुपए कमा रहे हैं। और प्रॉपर्टी डीलर भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी काम करते हैं और वहाँ से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर क्या क्या काम करते हैं और किस तरह से डील करवाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर का मेन काम प्रॉपर्टी खोजना, प्रॉपर्टी के ओनर से डील करना और ग्राहक का पता लगाना, प्रॉपर्टी दिखाना, प्रॉपर्टी का रख रखाव करना जैसे कलर करवाना, मरम्मत करवाना या किसी नई ज़मीन पर बिल्डिंग बनवाना, ज़मीन बेचने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करवाना, दुकान बेचने के बाद उसे संबंधित कागज पत्र बनवाना, मकान किराए पर देते हुए लेते समय चेक करना, मकान किराए से छूटने के बाद उसकी हालत चेक करना, बिजली का बिल जमा करना, हाउस टैक्स जमा करवाना आदि सभी प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी डीलर इन सभी कामों को पूरा करे, क्योंकि यह एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से डील की गई है। प्रॉपर्टी डीलर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बिना कुछ लगाए बहुत ही जल्दी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप इस काम में सफल होना चाहते हैं तो आगे हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप इस काम में सफल हो सकते हैं। यदि आप एक सफल प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपको पढ़ाई से ज़्यादा अपने तजुर्बे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस काम में पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और कुछ प्राइवेट संस्थान ऐसे कोर्स करवाती है। लेकिन आप यह कारोबार कोर्स से ज़्यादा अनुभव से करेंगे तो शायद आप ज़्यादा ही सक्सेसफुल होंगे। इस काम को शुरू करने के लिए लगभग आपके पास 6 महीने से लेकर 1 साल तक का अनुभव होना चाहिए। इस बिज़नेस के शुरुआती दिनों में आपको यह सीखना चाहिए कि किस तरह प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं और किस तरह से आप अपने ग्राहकों के साथ मिलेंगे और कौन से कानूनी दस्तावेज जरूरी होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें और ज़मीन से संबंधित मैथमेटिक्स कैसे करें। और आपको विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। और प्रॉपर्टी डीलर के काम में आपको अपने प्रॉपर्टी मालिक के साथ साथ अपने ग्राहकों के साथ भी रोजाना डील करना होगा। और इसके दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपको दोनों तरफ की पार्टी से बात करने का तरीका पता होना चाहिए। और इस दौरान कई बार प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए खुद मौजूद नहीं होता है, इसलिए आपको वह अपने प्रॉपर्टी की चाबी प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में दे देता है। इसलिए आपको भरोसेमंद होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको एक अपना ऑफिस बनाना चाहिए। आप जो बोलो उसके ऊपर खरा होना चाहिए। प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो, वह फील्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आपके पास एक स्मार्टफोन या फिर एक गाड़ी होनी चाहिए
सबसे पहले आपको पूरे फील्ड में घूमना चाहिए और आपको प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी को ढूंढना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम है कि आपको हर रोज़ अखबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी जानकारी भी पता चलेगी और प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। और इंटरनेट के ऊपर आपको ऐसे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे जो आपको प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड कराती है। और सोशल वेबसाइट के ऊपर बनाए गए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के ग्रुप में आपको प्रॉपर्टी के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है। सबसे ज़रूरी आपके पास पहचान होनी चाहिए, यानी आपको अपने कॉन्टेक्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी को लोकेट करना चाहिए। और यदि आप एक बार मेहनत करके प्रॉपर्टी का डेटाबेस तैयार कर लेते हो तो फिर बस उसके लिए आपको एक फिर अच्छा ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत है। आपको अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए ग्राहक ढूंढना बहुत ही ज़रूरी होता है और ग्राहक आपको कई तरीके से ढूंढ सकते हैं। जैसे आप अपना एक ऑफिस खोलकर, आपका ऑफिस सही जगह पर होना चाहिए जहां ग्राहक आपसे आसानी से कांटेक्ट कर सके। और अखबार में भी आपको एक बढ़िया माध्यम है जहां आप अपने छोटे छोटे विज्ञापन दे सकते हैं। और इंटरनेट पर जहां पर बहुत सारी वेबसाइट है वहां पर भी आपको विज्ञापन देना चाहिए। और यदि आपका एक बार किसी अच्छे ग्राहक से संपर्क हो जाता है तो उसके बाद आप पूरी कोशिश करें कि आपकी प्रॉपर्टी उसे पसंद आ जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप इसमें मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी लगभग 4 श्रेणियों में होती है। पहला, मकान जिसमें लोग रहते हैं। कमर्शियल जैसे बिजनेस, दुकान के लिए। इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए खाली जगह। तो आप एक प्रॉपर्टी डीलर होने के नाते आप या तो इन सभी चीज़ों को किराए पर उठाते हैं या इनकी सेल करवाते हैं। और एक प्रॉपर्टी डील होने के कारण आपको इसमें अच्छा कमीशन मिल सकता है या आपको पैसे मिल सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले मौजूदा ग्राहक को दिखानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजी रहते हैं, इसलिए आपको रविवार या छुट्टी के दिन ग्राहक को प्रॉपर्टी दिखानी होगी। लेकिन यह ज़रूरी नहीं होता कि छुट्टी के दिन ही प्रॉपर्टी दिखाई जाए। आपको एक प्रॉपर्टी डीलर होने के नाते हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि ग्राहक किसी भी समय आ सकता है। कई बार ग्राहक और मालिक की कीमत आपस में नहीं मिलती, इसके कारण बहुत बार ऐसा होता है कि डील नहीं हो पाती है और ग्राहक को मालिक के किसी एक कीमत के लिए राज़ी करना आपका काम होता है। यदि आप इसमें सफल हो जाते तो डील होने के बाद आपको दोनों तरफ से कमीशन मिलता है। एक प्रॉपर्टी को डील करवाने के लिए प्रॉपर्टी का 1 से 2% तक का कमीशन मिलता है प्रॉपर्टी डीलर को। मान लो अगर आप 25 लाख की प्रॉपर्टी की डील करवाते हैं तो आपको 50,000 तक का कमीशन मिलेगा। ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी मालिक देता है। और आपको बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला भी आपको बहुत ही काफ़ी अच्छा खासा कमीशन देता है। अगर आपने महीने में 1-2 भी प्रॉपर्टी डील करवा दी तो इसमें आपका क्या जा रहा है, आपको पैसा आ ही रहा है बिना कुछ इन्वेस्ट किए। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के आइडियाज़ मिला होगा। और इसी तरह के वीडियोस, करियर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जाते जाते आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, कर दिखाइए ज़िंदगी में कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।